नमस्कार दोस्तों, अगेन बात करेंगे आज एक फंटेस्टिक आईपीओ की। और मतलब ऐसा आईपीओ बहुत दिनों बाद आया है, इवन बोला जाए तो सालों बाद आया है। जिसमें इतना पोटेंशियल हो, फ्यूचर ग्रोथ हो, सभी तरह की चीज़ें हों। तो इसके इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे आईपीओ के, और बहुत सारी डेट्स के बारे में, इसके जो फाइनेंशियल्स हैं और पीएनएल स्टेटमेंट जो भी इसकी डीआरएसपी में डिटेल्स दी थी। तो उस तरह से हम सारी डिटेल्स जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए जान लेते हैं किस प्रकार का डाटा है इस आईपीओ में। और उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट और बहुत सारी चीज़ें, और जीएमपी भी देखेंगे इसका, आईपीओ का। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 27 अगस्त को ओपनिंग डेट है और 29 अगस्त को क्लोजिंग है। अगर प्राइस बैंड की बात करें तो 427 से 450 रुपये के बीच में प्राइस बैंड रखा है, और 33 शेयर का एक लॉट है। वहीं बात करें अगर इसके इशू साइज की, तो 2830 करोड़ के समथिंग का इशू है, जिसमें से 1291 करोड़ का फ्रेश इशू है। और ऑफर फॉर सेल की बात करें तो करीबन 1539 करोड़ का कंपनी ने ऑफर फॉर सेल रखा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने 45 से 55 से 60% के बीच में ओएफएस का हिस्सा रखा है। मतलब प्रोमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचकर निकल रहे हैं। तो मतलब देखें तो काफ़ी बड़ा इशू है, उसमें से भी फ्रेश इशू का भी साइज बड़ा है। आगे बात करेंगे डिटेल्स की। तो वहीं अगर बात करें तो जो कंपनी पिछले 2-3 सालों में प्रॉफिट मेकिंग रही है, तो उस हिसाब से 50% क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखा गया है, रिटेल के लिए 35% और एचएनआई के लिए 15% जो इशू है वो रिजर्व रखा गया है। वहीं अगर इनके टेंटेटिव टाइमलाइन के बारे में बात करें आईपीओ की, तो जैसा कि बताया गया कि 27 अगस्त को ओपनिंग डेट है, 29 अगस्त को क्लोजिंग डेट है आईपीओ की। वहीं अलाटमेंट की बात करें तो अगले दिन क्लोजिंग के 30 अगस्त को अलाटमेंट है। वहीं अगर बात करें इसके शेयर्स कब आएंगे, तो 2 तारीख के समथिंग शेयर डीमेट अकाउंट में दिखेंगे जिन लोगों को अलॉट होंगे शेयर। वहीं लिस्टिंग की बात करें तो सितंबर 3 को लिस्टिंग है आईपीओ की। फर्दर डिटेल्स की कुछ बात करें तो फर्दर डिटेल्स में प्रमोटर की होल्डिंग के बारे में बात करें तो अभी प्री इशू के पहले जो कंपनी के प्रमोटर हैं, सुरेंद्र पाल सिंह सालूजा एंड चिरंजीव सिंह सालूजा, इन दोनों की 72% हिस्सेदारी है इसमें, जो बिग हैंड्स हैं। और जो एफएस के थ्रू निकल रहे हैं उनके बाद करीबन जो आईपीओ की लिस्टिंग के बाद 66% की हिस्सेदारी रह जाएगी। जो स्ट्रॉन्ग हैंड है प्रोमोटर्स के, उनकी बारे में बात करें तो 63% के समथिंग उनकी हिस्सेदारी रह जाएगी, और वहीं 72% अभी करंट में है। अगर इनके जो इनके बहुत सारे फाइनेंशियल्स हैं उनके बारे में बात करें तो ये 1995 में कंपनी को इन्होंने खोला था, इनकॉर्पोरेट हुई थी। इनके बिजनेस की बात करें तो फ्यूचर में एकदम फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ वाला बिजनेस है इनका। सोलर से रिलेटेड काम जितना, जो कि सरकार की थीम भी है आजकल। और वहीं अगर सोलर सेल की और सोलर पैनल से जुड़ी कंपनी है, मतलब टोटली उसी में ये है, इन्वॉल्व है कंपनी। और कंपनी के प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें इनके सेल्स ये बनाती है कंपनी, सोलर के मॉड्यूल बनाती है, मोनोफेशियल मॉड्यूल, बाईफेशियल मॉड्यूल। मतलब मोनोफेशियल बाईफेशियल का मतलब है, मोनोफेशियल तो नॉर्मली होता है जिसमें डायरेक्ट सन से लाइट पड़ती है, तो मतलब पावर जनरेट करता है। वहीं अगर बाईफेशियल मॉड्यूल की बात करें तो बाईफेशियल मॉड्यूल, मोनोफेशियल मॉड्यूल तो सिंपल है, लेकिन बाईफेशियल मॉड्यूल की बात करें तो बाईफेशियल मॉड्यूल में मतलब दोनों तरफ ये लोग पैनल कर देते हैं। तो जो सेकंड साइड होती है उसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्शन से वो मतलब एनर्जी जनरेट करता है। जो लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है ज़मीन में, फिर वो रिफ्लेक्ट लाइट सीधे सीधे ज़मीन में पड़ती है, और रिफ्लेक्ट होके वो जो पीछे वाला पोर्शन होता है उसके सोलर पैनल के, उसमें जाती है रिफ्लेक्ट होके। वहीं अगर इनकी बात करें कि ये लोग मतलब अगर रिसर्च भी करते हैं इसमें, ईपीसी वगैरह और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग तीनों काम करते हैं ये। और वहीं अगर ऑपरेशन और मेंटेनेंस का भी ये काम करते हैं अगर देखा जाए तो। अगर इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बारे में बात करें तो इनकी 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, ठीक है। उसमें हैदराबाद और तेलंगाना में है इनकी पाँचों जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। अगर क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट में मतलब इनके जो लिस्टेड प्लेयर हैं और नॉन लिस्टेड प्लेयर हैं, मतलब बहुत छोटे से लेकर बड़े तक इनके क्लाइंट हैं। अगर बात करें क्लाइंट्स की तो इनके एनटीपीसी, जो कि अगेन पावर सेक्टर में एक मतलब निफ्टी 50 का पार्ट है। वहीं टाटा पावर की बात करें, बहुत बड़े ग्रुप का नाम है, ये इनके क्लाइंट हैं। पैनासोनिक अगेन एक नॉन लिस्टेड कंपनी है, लेकिन बहुत बड़ा ब्रांड है। वहीं अगर बात करें शक्ति पंप, स्टॉक्स में शक्ति पंप्स के पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। वहीं फर्स्ट एनर्जी, ब्लू पॉइंट एनर्जीज लिमिटेड और ल्यूमिनस, ठीक है। बहुत सारे मतलब देखे जाएँ तो बड़े-बड़े नाम हैं इनके। सोलर स्क्वायर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, एग्जीटेक प्राइवेट लिमिटेड, मतलब छोटे से लेकर मतलब बहुत बड़े-बड़े तक जो इनके क्लाइंट हैं वो देखने को मिल जा रहे हैं।
वहीं अगर और डिटेल्स की बात करें फर्दर, तो इनके पास करीबन मिलियंस में फिगर हैं ये वाले। 59,265 मिलियन के इनके पास जो ऑर्डर बुक है वो है, मतलब ऑर्डर बुक भी इनके पास अच्छी खासी है। 592 करोड़ की ऑर्डर बुक है। कई तरह के इनके पास ऑर्डर बुक में है। 16 करोड़ के समथिंग इनका जो नॉन सीडीआर, मतलब जो डोमेस्टिक सोलर पैनल होते हैं उसमें, जो डोमेस्टिक नॉन डोमेस्टिक सोलर पैनल है उसमें करीबन इनके पास 160 करोड़ का ऑर्डर बुक है। में अगर 221 करोड़ का ऑर्डर बुक है जो डोमेस्टिक सोलर पैनल का मॉड्यूल बनाते हैं। और अगर बात करें इनके सोलर सेल की, तो 189 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनके सोलर सेल बनाने के लिए, और 212 करोड़ का ऑर्डर बुक है ईपीसी प्रोजेक्ट, मतलब कुल मिला के वो जो ये रिसर्च और डेवलपमेंट वो सब चीज़ें इनका उसका। और ये अगर फॉरेन में देखें इनके पास, तो एक्सपोर्ट भी करते हैं ये मटेरियल, और उसमें से बड़ी बड़ी कंट्रीज शामिल हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, हांगकॉन्ग, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, मतलब छोटे से लेकर बड़ी कंट्री तक, यूनाइटेड अरब अमीरात, और यूएई, मतलब युगांडा, मतलब ऑल ओवर कोरिया, चाइना, ताइवान, फिलीपींस, मतलब छोटे से लेकर जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं। मतलब अगेन डाइवर्सिफाइड इनका जो बिजनेस है, डाइवर्सिफाइड इन द सेंस कि ये मतलब किसी एक देश पर या टोटली इंडिया पर डिपेंड नहीं है इनके बिजनेस, बाहर भी ग्रो कर रहे हैं। अगर जून 24 की मतलब डाटा के अनुसार बात की जाए, तो करीबन इनके 1447 इनके पास जो एम्प्लॉयमेंट है परमानेंट है, और 3228 जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉय इनके काम करते हैं। वहीं अगर इनके फाइनेंशियल्स की बात करें, मतलब एक नंबर फाइनेंशियल्स हैं इनके। वहीं अगर फाइनेंशियल्स की बात करें, तो साल साल दर साल 31 मार्च 2022 में इनके जो एसेट थे 1341 करोड़ के एसेट थे। और वहीं अगर 31 मार्च 2023 की बात करें, एक साल बाद की बात करें, तो इनके पास करीबन 2110 करोड़ के एसेट हो गए। कुल मिला के करीबन 85-86% का उछाल इनके एसेट में देखने को मिला। वहीं अगर अगेन बात करें 21 मार्च 2024 तक, तो इनके एसेट हो गए 3554 करोड़ के समथिंग, मतलब अगेन करीबन वही 80-85 के आसपास की जो ग्रोथ है एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखने को मिली। और 30 जून 2024 में, मतलब लेटेस्ट क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर रहा है, उसमें 3735 करोड़ के इनके एसेट रहे, मतलब अगेन बढ़ के आए करीबन 200 करोड़ के एसेट। तो मतलब ग्रोथ तो दिख ही रही है पिछले 3 सालों में एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अगर बात करें इनके रेवेन्यू की, तो इनके रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रहे हैं। 767 करोड़ का रेवेन्यू था 31 मार्च 2022 में, वहीं बढ़ते बढ़ते रेवेन्यू अगले साल 1463 करोड़ का हो गया, और बढ़कर मतलब डबल होकर, समथिंग डबल से भी ज़्यादा, करीबन 3171 करोड़ का 21 मार्च 2024 में हो गया। इतना उछाल इस वजह से देखने को मिल रहा है क्योंकि एक मतलब फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ वाला, और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इस सेक्टर को सपोर्ट भी कर रही है, तो मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, जो कि अगेन पॉजिटिव पॉइंट है सेक्टर के लिए और इस कंपनी के लिए खास, क्योंकि ऐसे समय में आईपीओ आ रहा है कि मार्केट भी ऊपर है, और वहीं इनके फाइनेंशियल्स और बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल फेवर में हैं। वहीं इस लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें, तो इनका रेवेन्यू 1668 करोड़ रहा है जून क्वार्टर का। तो अगेन मतलब जून ही क्वार्टर का केवल रेवेन्यू 1668 करोड़ है। इससे अगर एक क्वार्टर और आ जाएगा, तो करीबन पिछले साल के आसपास का हो जाएगा, तो ये भी देखने को मिल रहा है। तो 21 मार्च 2024 तक इनके एसेट अगर 3171 करोड़ के थे, तो अगर 6000 करोड़ के इनको एसेट अगली साल, मतलब 31 मार्च 2025 तक इनके अगर 6000 करोड़ के एसेट हो गए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और अगेन हो भी जाएंगे। और वहीं इनके पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो अगेन 31 मार्च 2022 में -14 करोड़ का लॉस था इनका, मतलब, और उसके बाद लॉस घटा, 13 करोड़ का लॉस हुआ, और 31 मार्च 2024 तक इनके जो पैट था वो 231 करोड़ प्रॉफिट में आ गए, और अगेन लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट 198 करोड़ के समथिंग रहा है। तो पिछले साल के प्रॉफिट से, मतलब के आसपास का ही प्रॉफिट एक क्वार्टर में केवल जनरेट हो गया है इस बार। तो करीबन बोला जा सकता है कि करीबन इनके जो प्रॉफिट है वो 600 से 700 करोड़ के बीच में इस साल देखने को मिलेगा, जो कि पहले एक क्वार्टर में करीबन 200 करोड़ है। तो ये मानिए कि आप करीबन 4 क्वार्टर में मोटा माटा मान लीजिए कि 700 से 800 करोड़ के बीच में इनका प्रॉफिट जाकर बनेगा, मतलब बहुत बड़ी ग्रोथ दिख रही है परसेंटेज वाइज। तो वहीं अगर नेटवर्थ की बात करें, तो नेटवर्थ में भी इनके मतलब एक कंसिस्टेंट जो ग्रोथ देखने को मिल रही है। -51 करोड़ नेटवर्थ थी इनकी पिछले 31 मार्च 2022 तक,
और वहाँ से अब इनकी नेटवर्थ इस क्वार्टर में एक ही क्वार्टर का 2696 करोड़ मतलब 27 करोड़ के समथिंग इनका नेटवर्थ हो गया है। तो लगातार बढ़ रहा है और पिछले साल करीबन 36 करोड़ के आसपास इनका नेटवर्थ देखने को मिला था। तो वहाँ से अभी 27 करोड़ का नेटवर्थ एक ही क्वार्टर में आया, तो अगेन इस साल इनके नेटवर्थ भी बहुत ठीक ठाक मतलब 100 करोड़ के आसपास के से कम तो नहीं होंगे, करीबन 100 या 150 के बीच में रहेंगे, करीबन नेटवर्थ हो जाएगी इनकी। वहीं रिजर्व्स की बात करें तो 31 मार्च 2022 तक रिजर्व्स इनके 209 करोड़ के थे, अगेन बढ़कर अगले साल 224 करोड़ के हो गए और 31 मार्च 2024 तक 455 करोड़ के, वो 455 करोड़ के समथिंग हो गए, 450 करोड़ के। और अगर इस एक ही क्वार्टर का देखा जाए तो 255 करोड़ के रिजर्व इनके बनकर आए हैं। तो अगर बात करें इनके चारों क्वार्टर का, अगर नेक्स्ट प्रिडिक्शन अगर लें हम लोग तो 250 करोड़ का मान ले, तो करीबन 1000 करोड़ के आसपास का हमको रिजर्व इनके दिख रहे हैं। तो मतलब करीबन इस साल की बात करें तो 1000 करोड़ के रिजर्व आएंगे। अगेन थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है ये यहाँ पर कि इनके बोरोइंग्स भी है रिजर्व्स के, अगर रिजर्व्स के उसमें देखें तो इनके बोरोइंग्स ज़्यादा है, तो ये अगेन थोड़ा सा एक निगेटिव पॉइंट हो जाता है। बट हम डेट को निगलेक्ट कर सकते हैं इस वजह से, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है और मतलब इस समय गवर्नमेंट का फोकस है, तो डेट की इतनी इशू है नहीं, मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी और वो सब चीज़ें भी प्रोवाइड कर रही है इस सेक्टर के लिए अभी। तो उस तरह का तो नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे एक ओला के केस में स्टॉक में भी चला हो लिस्टिंग के बाद, लेकिन उस तरह के फाइनेंशियल्स अभी नहीं हुए हैं, वो भी फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के लिए बिजनेस बना है। तो इस प्रकार से ये भी, अगर बोरोइंग्स की बात करें तो 453 करोड़ की बोरोइंग्स थी इनकी 31 मार्च 2022 को, वहीं इनकी अगले साल 763 करोड़ की बोरोइंग्स हो गई, अगेन बढ़ी, और 1392 करोड़ की बोरोइंग्स 31 मार्च 2024 को वाले ईयर में थी। और वहीं लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें तो 1200 करोड़ की बोरोइंग्स है इनके पास कब अभी लेटेस्ट क्वार्टर में, मतलब बोरोइंग्स घट कर आई है इनकी इस क्वार्टर में। थोड़ा सा बोरोइंग्स उन्होंने रीपे किया है, तो ये एक मतलब ठीक बात है। और डेट के लिए भी ये कुछ पैसे जुटा रहे हैं, तो वो डेट चुकाएंगे, वो कंपनी डेट फ्री हो जाएगी, तो अगेन एक ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा यहाँ से। वहीं अगर और इनके कुछ रेशियोज़ की बात करें कि इनके रेशियो किस प्रकार से हैं, तो मार्केट कैप की बात करें तो 20,000 करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप है, 20,300 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी, अगेन मतलब बड़ा कंपनी का जो मार्केट कैप है वो बड़े साइज का है। इनके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो करीबन 43% का, अगेन एक मतलब फंटेस्टिक। और आर की बात करें 25% का, गुड एंड गुड, तो दोनों मतलब आर और आर मतलब एक बेहतर साइड पे हैं, क्योंकि आरओई अगर 10% के ऊपर है तो मतलब गुड कंसीडर किया जाता है, और इनके तो 43% के आसपास हैं, आरओसी इनकी 25 है, 20 के ऊपर वो गुड कंसीडर किया जाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 1.86% है, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो तो मतलब हाई है यहाँ, करीबन 0.25 के आसपास होता तो ठीक रहता। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो 7% की मार्जिन देखे हैं इस लेटेस्ट क्वार्टर में, अगेन मतलब आगे जाके नो डाउट बढ़ेंगे। वहीं अगर देखें तो ये 82 की पी पर आईपीओ ला रहे हैं, अगेन मतलब एक ठीक ठाक मतलब 82 के पी पर मतलब डिमांडेड है भी इनका, क्योंकि लिस्टेड स्पेस में इस स्पेस में कोई लिस्टेड जो कंपनी है वो है नहीं, इनका पीयर कंपटीटर्स है नहीं, तो एक तो पॉजिटिव पॉइंट इनके लिए ये होता है हाई वैल्यूएशन में ले जाने का। और एक रीज़न और हो सकता है इसके कि फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ है और गवर्नमेंट मतलब भी साथ में है, और रिन्यूएबल एनर्जी एक तो थीम चल रही है बिल्कुल पूरी तरह से, तो इनके लिए पॉजिटिव 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 ही पॉइंट हो जाते हैं यहाँ पे। बात करें कि क्यों ये अपना जो ये आईपीओ है वो ला रहे हैं, तो इनकी सब्सिडरी हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रीमियम एनर्जीज ग्लोबल इन्वायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड करके इनकी एक पार्ट फाइनेंसिंग उसके लिए फाइनेंसिंग कर रहे हैं, ये एक इनकी सब्सिडरी है एनर्जी के लिए। 4 गीगावाट का सोलर लगा रहे हैं ये सोलर पार्क उस तरह का, और 4 गीगावाट का एक दूसरा सोलर पार्क है। तो ये हरियाणा और तेलंगाना में ही मतलब सेटअप कर रहे हैं, और कुछ जैसे कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज लिखा है, तो डेट वगैरह ये रिड्यूस करेंगे, तो उसके लिए। तो ये था ऑल अबाउट जो आईपीओ के बारे में जो भी डिटेल्स थी आईपीओ की। अगर वहीं अब रिव्यू के हिसाब में भी देखें तो आईपीओ में क्या क्या निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़े से पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं। तो पॉजिटिव साइड में अगर देखें इनके पास, तो पॉजिटिव साइड में इनके पास
एक तो फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ इनके पास का मौका है, वहीं गवर्नमेंट भी पूरे सपोर्ट में है और आगे रिन्यूएबल एनर्जी का एक मतलब क्रेज़ जैसा चल रहा है और इनके जो बड़े-बड़े वो क्लाइंट हैं वो बड़े-बड़े हैं, मतलब अपने सेक्टर में दिग्गज हैं जो इनके क्लाइंट हैं। वहीं अगर बात करें तो ये मतलब और आगे एक्सपेंशन कर रहे हैं बिज़नेस का अपने, आउट ऑफ कंट्री भी माल सेल करते हैं, तो इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट। वहीं नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इनके पास डेट टू इक्विटी रेशियो 1.89 का के आसपास का है। थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट हो जाता है, लेकिन आईपीओ के बाद वो नहीं बचेगा नेगेटिव पॉइंट ये, क्योंकि ये थोड़ा-सा डेट रीपे कर देंगे और आगे आने वाले समय में कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगी, जिससे वो डेट रीपे कर सकते हैं। तो मतलब ये नेगेटिव पॉइंट के लिए थोड़ा-सा कंसीडर किया जा सकता है। थोड़ी-सी और वैल्यूएशन की जगह छोड़ सकते थे, 85 के पीई के आसपास का ये माँग रहे हैं वैल्यूएशन, तो थोड़ी-सी जगह छोड़ देते ये तो ठीक रहता वहीं। बाकी फिर भी इश्यू पूरा भरेगा और पूरा नहीं, इवन 100 गुना के आसपास भी सब्सक्राइब होगा, जैसे कि पिछले आईपीओ में दोनों में मैंने बताया, और 100 गुनों के आसपास या 100 गुनों से ज़्यादा ही सब्सक्राइब हुए इंटरआर्क बिल्डिंग आईपीओ और ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ वाले में, दोनों में। तो मेरा प्रेडिक्शन एकदम सही गया, उसी के आसपास का सक्सेशन हुआ है दोनों में। और यहाँ पे अगर मैं लिस्टिंग की भी बात करूँ तो ये मान के चलो आप, लिस्टिंग 100% या अपर सर्किट भी पहले दिन स्टॉक में लग सकता है। और जो इनके फाइनेंशियल्स हैं उसके हिसाब में दिख भी रहा है कि मतलब इनके पास जो एक मतलब विज़न है वो बहुत बड़ा है, और ये जिस तरह से एक्सपेंशन कर रहे हैं तो उससे भी दिख रहा है। वहीं अगर इनके जीएमपी की बात करें तो आइए जीएमपी भी देख लेते हैं लास्ट में। की बात करें तो जीएमपी करीबन 21 तारीख को खुल गया था इसका। जीएमपी की बात करें तो करीबन 21 तारीख को खुल गया था इनका जीएमपी, और 190 का जो इनका जीएमपी खुला था वो 190 के आसपास का खुला था उस दिन। और वहीं बात करें इनकी दूसरे दिन यानी 22 तारीख, तो इनका जीएमपी 280 रुपये हुआ, जो कि 62 के परसेंट के आसपास की लिस्टिंग बता रहा था। इनके लगातार जो जीएमपी है वो बढ़ता जा रहा है, और कल की बात करें 25 तारीख की तो 336 का जीएमपी था हाईएस्ट, 64% से ज़्यादा का मतलब लिस्टिंग गेन दिख रहा था। तो अगेन मतलब 786 के आसपास की लिस्टिंग का ये बता रहा है, जैसा कि आज 6 रुपये करीबन घटकर जीएमपी आया है 26 तारीख को आज के दिन। फिर भी 73% बहुत ज़्यादा होता है मतलब, और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो अपर सर्किट होगा इस स्टॉक का उस दिन वो हिट करेगा स्टॉक, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ और जिस तरह का स्टॉक है। तो ऑल अबाउट ये था कंपनी और स्टॉक्स के रिव्यू, आईपीओ के रिव्यू के बारे में। फर्दर जीएमपी के बारे में और भी डिटेल सारी मिलती रहेंगी। तो कृपया वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।